पूरा विश्व अब टैरिफ लगा रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि अब उन लोग को डर लग रहा है कि भारत जो है उनसे आगे ना निकल जाए। सर हम लोग युवा नेता है, मनीष सिन्हा जी युवा नेता है और पटना के लिए उनका बहुत योगदान रहा है। मोदी जी के 11 वर्षों में आज हम उस जगह पे पहुंचे हैं कि अब पूरा दुनिया हमें देख रहा है। अब आप देखिए कि कितना संघर्ष चल रहा है पूरे विश्व में। बिना काम का वोट मिलने वाला है, ये बात जानते हैं। जो काम करेगा वह जीतेगा। अमेरिका से, बाकी देशों से, चाइना से अब हम लोग उनके बराबरी पे आ गए हैं। तो अब देखिए कि किस तरह से पूरा संसार बदल रहा है। लगे हुए हैं बिहार के विकास के लिए। इस बार के इलेक्शन में एनडीए को 200 सीट क्रॉस करना है, ताकि हम इस बार जो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है 2047 तक जो विकसित भारत बनाना है, उसमें बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मोदी जी के 11 वर्षों में आज हम उस जगह पे पहुंचे हैं कि अब पूरा दुनिया हमें देख रहा है। अब आप देखिए कि कितना संघर्ष चल रहा है पूरे विश्व में। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, एनआरआई सेल के संयोजक मनीष सिन्हा लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पर्चा जो है वह देखिए हाथों में थमाया जा रहा है। और देखिए लगातार जो कामकाज की है सरकार, उसकी उपलब्धि बताई जा रही है। काम हुआ है, बिना काम का वोट मिलने वाला है, ये बात जानते हैं। जो काम करेगा वह जीतेगा, जो नहीं करेगा उसका बीज आप हाँ उसका परीक्षा खुद जनता करता है। अगर जो नहीं जीतने वाला है वह परीक्षा जनता करता है। काम कीजिएगा, आपको मतदान दान करेंगे जनता, ये तो नियम है। मनीष जी काम किए, किनको? मनीष जी के पास जाते हैं तो काम करते हैं। उधर हम लोग युवा नेता है, मनीष सिन्हा जी युवा नेता है और पटना के लिए उनका बहुत योगदान रहा है। मनीष सिंह जी काम करते हैं और देखिए लगातार काम का जो और काम जो है वह कर रहे हैं और लगातार अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं सरकार की। किस तरीके से देख रहे हैं सब? देखिए, पिछले 11 वर्षों में देश का जिस तरह विकास हुआ है, अब हम विश्व के 5वें नंबर पे हैं, 4थे नंबर पे इकोनॉमी में। और मोदी जी के 11 वर्षों में आज हम उस जगह पे पहुंचे हैं कि अब पूरा दुनिया हमें देख रहा है। अब आप देखिए कि कितना संघर्ष चल रहा है पूरे विश्व में। अमेरिका से, बाकी देशों से, चाइना से अब हम लोग उनके बराबरी पे आ गए हैं। तो अब देखिए कि किस तरह से पूरा संसार बदल रहा है और बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जब तक बिहार एक विकसित बिहार नहीं होगा, भारत एक विकसित भारत नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं बिहार के विकास के लिए। इस बार के इलेक्शन में एनडीए को 200 सीट क्रॉस करना है, ताकि हम इस बार जो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है 2047 तक जो विकसित भारत बनाना है, उसमें बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। चुनाव नजदीक है काफी। चुनाव नजदीक है और हम लोग कार्य में लग गए हैं। एनआरआई सेल भाजपा की तरफ से हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं और हम लोग यहाँ से शुरुआत की है। कुम्हरार कंकड़बाग के क्षेत्र से शुरुआत की जी है। जी, और जिस तरीके से लगातार अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में बताई जा रही है? पूरे बिहार में हम लोग ये बिहार के एक एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग घूमेंगे। और मोदी जी के जो 11 साल में जो उन्होंने कार्य किया है, क्योंकि मोदी जी झुकने वाले नहीं है और भारत आगे बढ़ने वाला है। और आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा विश्व अब टैरिफ लगा रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि अब उन लोग को डर लग रहा है कि भारत जो है उनसे आगे ना निकल जाए। तो ये एक बहुत ही ऐसा समय है। अभी आप कल देखिए क्या हुआ है। हम लोग चारों तरफ घिरे हुए हैं, नेपाल से, बांग्लादेश। कल नेपाल में आप लोग देख रहे हैं किस तरह अस्थायी लोग हमारे देश को तोड़ना चाह रहे हैं और मोदी जी ने किस तरह से उसको पकड़ कर भारत को मजबूत कर रहे हैं। और हम लोग सभी लोग मिलकर बिहार जी इस इलेक्शन में बिहार से 200 से ज्यादा सीट आएगा इस बार एनडीए को, और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। मजबूत सरकार बनेगी एकदम 100%। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। तेजस्वी यादव की बात करने की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, हम लोग 200 से ज्यादा क्रॉस करेंगे इस बार। ये जो पर्चा बांट रहे हैं, इसमें हर एक विभाग का कर सकते हैं कि उपलब्धि है। जी, देखिए 11 वर्षों में मोदी जी ने कार्य किया है, उसको सब सारी चीज़ हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जनता तक खुद पर्चा लेकर जा रहे हैं और उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एनडीए सरकार के लिए तमाम जो चीजें हैं वह की जा रही हैं। और देखिए लगातार जो लोग हैं उनको तक ये तस्वीरें देख लीजिए, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनडीए सरकार में लगातार जो कामकाज हुआ है किस तरीके से देख रहे हैं? वोट करेंगे? हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। करेंगे हाँ, देंगे। लगातार काम। बीजेपी की सरकार में विकास हो रहा है, हम विकास के साथ हैं। अब विकास के नाम पर वोट देंगे बीजेपी के समर्थक।
बीजेपी का समर्थन करेंगे, बीजेपी का वोट करेंगे और हम लोग समर्थक रहे। और देखिए हाथों में झंडा लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वह हाथों में लिए हैं और एनआरआई सेल के संयोजक हैं मनीष सिन्हा, उनके नेतृत्व में लगातार कह सकते हैं कि जनसंपर्क अभियान जो है वह कर सकते हैं वह किया जा रहा है। लगातार पर्चा जो है वह बांटा जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें जो हैं वह लगातार हम दिखा रहे हैं और हमने जब उनसे बातचीत किया उनका क्या कुछ कहना था वह भी आप सुन पा रहे थे। और हाथों में जो पर्ची है वह लोगों के बीच बांट रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे थे कंकड़बाग से। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।